प्लान रश जिसका एग्जीक्यूशन बिल्कुल अच्छे तरीके से नहीं हुआ। एक बार फिर से शुरुआत हुई है खराब, बट यहाँ पे देखिए आईपुराई कैसे फंस गए वहां पे दो टीम्स के बीच में। बट टीम फीनिक्स कितनी शानदार तरीके से रश किया उन्होंने वहां पे, एचआर को खत्म किया, बट अभी भी रुकावटें खत्म हुई नहीं है। नेट्स की बारिश यहाँ पे पीछे से चलती हुई। सामने अगर देखें कार्निवल गेमिंग का अभी तक तो काफी सफलता पाई है उन्होंने, 3 फ्लैग्स उनको मिल चुके, कोई परेशानी नहीं, जोन का पूरा नॉर्दर्न इलाका उनके पास। बट वहीं पे कर्नाटो ई स्पोर्ट्स मुश्किलें तो उनकी भी बढ़ सकती हैं, बट जोन के अंदर है और कार्निवल गेमिंग लड़ना चाहेंगे उनसे। वो ग्रेनेड बहुत ज्यादा बेहतर था, उस पेड़ ने बचा लिया मैनी को, बट अब वो कैसे बचेंगे क्योंकि ग्रेनेड्स की तो बारिश करते हुए नजर आ रही है कार्निवल गेमिंग। नियो एक और फिनिश जो उनके खाते में जाता हुआ नजर आएगा। एक मिनी रेड जोन क्रिएट की जा चुकी है जहां पे कर्नाटो का बच पाना असंभव ही नजर आ रहा है। कुछ और ग्रेनेड्स, एक और खिलाड़ी वहां पे डाउन किए जाएंगे और आप सोचिए तो इतने सारे ग्रेनेड्स मात्र 4 खिलाड़ी थ्रो कर रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन वो जो बैकपैक मैनेजमेंट है वो हमें देखने को मिलता हुआ। गॉडलिन अभी तक एक भी फिनिश उनके खाते में आया नहीं है, लेकिन कर्नाटो ई स्पोर्ट्स को बाहर निकालने की कोशिश वो कर रहे हैं ताकि वो जो नॉर्दर्न एज का कंट्रोल है वो पूरी तरीके से उनके पास जाए। और देखिए मे बी इट इज टू सून टू से, बट इस मुकाबले में चिकन डिनर के प्रबल दावेदार टीम कार्निवल गेमिंग। जी हाँ, ऑलरेडी बहुत बेहतर प्रदर्शन करके दिखाया और मुझे लगता है शुरुआत उन्होंने की जरूर है, लेकिन कार्पेडियम सर्कल तो उनके फेवर में है। जी हाँ, सिली की हम बात कर रहे हैं, हाइड्रो एक और कंटेंडर यहाँ पे, उन्होंने 5 फ्लैग्स निकाल लिए एंकी इस मैच के अंदर। ही इज प्लेइंग ऑन अ डिफरेंट लेवल, बट कार्निवल गेमिंग गॉब्लिन को करा डाउन। रणवीर ने रिवाइवल हालांकि काफी आसानी से मिलना चाहिए। इवन मिनी मैप पे मैं एक प्लेयर देख सकता हूं जो जोन के बाहर है। हील बैटल ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं। सिली जब वापस मेन राउंड आया, वापस वो फॉर्म में आए, बट जेनेक्स एफएम की हम बात कर ही रहे हैं, कारण है वो कप्तान खुद हील बैटल कर रहे हैं, टॉप 5 में आए हैं, बट क्या जाते जाते किसी को नॉक करेंगे। पहले हमने एक नेट्स की बारिश देखी थी कर्नाटो ई स्पोर्ट्स के ऊपर और अब लगभग कुछ वैसा ही देखने को मिल रहा है यहाँ पे कार्निवल गेमिंग के ऊपर। बट फाइनली करण वहां पे एक अच्छा स्प्रे किया, लेकिन उनका भी फ्रैग इन्फर्नो लेके गए। जी हाँ, और अब देखना ये कि हेक्टर वो किस प्रकार से ग्रेनेड्स करते हुए नजर आएंगे क्योंकि कार्निवल गेमिंग को अभी भी सर्कल के अंदर जाने की आवश्यकता है। और ऐसे में ये जो एक खिलाड़ी नॉक हुए टीम सिली के, वो रीसेट का मौका उतना ज्यादा बेहतर तरीके से मिलेगा नहीं। रणवीर के बहुत करीब वो ग्रेनेड आएगा और अब कार्निवल गेमिंग वो पुश इन करते हुए नजर आएगी। ये डेडली कार्निवल गेमिंग है, इनको रोक पाना तो किसी भी टीम के लिए असंभव साबित होता है। इन्फर्नो वो मात्र एक खिलाड़ी हमें देखने को मिलते हुए, ग्रेनेड कुछ और आगे जाएंगे और यहां पे सिली का बच पाना वो इम्पॉसिबल ही रहेगा। क्या बढ़िया थ्रोएबल्स का इस्तेमाल, 4 फिनिशेस गॉडलिन के पास, 9 कार्निवल गेमिंग के पास, एंड वी हैव टू से दैट द कार्निवल हैज अराइव्ड। ही हैज डन इट अगेन, द नेड किंग वो आ चुका है राउंड 2 में। गॉब्लिन कमाल करते हुए, बट वहां पे एचआरसी मौका उनके पास भी, बट पियर्स को भी डाउन किया गया नियो के द्वारा। कार्निवल गेमिंग आज अलग अवतार में उतरे, या फिर कहूंगा हुए नजर आ सकते हैं। हेक्टर वो आगे आए जरूर हैं, शोगन उनसे उम्मीद रहेगी कि वो नियो को रिवाइव करके जाए। और स्मोक्स, देखिए एक बात तो माननी पड़ेगी कि इस मुकाबले में बहुत बढ़िया थ्रोएबल्स का जो इस्तेमाल है वो लगभग सारी ही टीम्स ने करके दिखाया है। कार्पेडियम 2 फिनिशेस निकाले और राउंड 1 में हमने देखा था इनिशियल स्टेज में कि बहुत ज्यादा फिनिश ओरिएंटेड खेल रहे थे और फिर इवेंचुअली उन्होंने प्लेसमेंट पॉइंट पे भी ध्यान दिया और अभी के लिए इस मुकाबले में भी आप कह सकते हैं कि परफेक्ट शुरुआत हुई है उनकी। जी हाँ, सिर्फ प्लेसमेंट पे ही ध्यान दिया जा रहा है, 2 ही फ्लैग है उनके पास। बट कार्निवल गेमिंग देखिए कितनी शातिर तरीके से रीसेट करा सारे प्लेयर्स यहाँ पे अपने पैरों के ऊपर। स्मोक और भी किए जा रहे हैं, गॉब्लिन आगे गए, कमाल का गेम प्ले दिख रहा है। बट आटो और कोई चारा उनके पास है नहीं, जोन आने वाला है और कार्निवल गेमिंग मुझे लगता है बहुत आसान चिकन निकाल सकते हैं। बट गॉब्लिन जो गए थे फ्लैंक एंगल बनाने के लिए, उनको करा गया है डाउन। एक 3v3v2 का सिचुएशन, इनफैक्ट 3v4v2 का सिचुएशन यहाँ पे बनता हुआ। देखिए हाइपर जो ऑनर्ड राइवल्स हैं, मुझे लगता है कि अब उनके पास मौका ज्यादा रह सकता है वो चिकन डिनर निकालने का। कार्निवल गेमिंग के ऊपर अब जो मुश्किलें वो और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी। पुकार उनके करीब वो ग्रेनेड की और पुकार के पास मौका था अपने आप को रीपोजिशन करने का, लेकिन अब जो ग्रेनेड की बौछार है वो कार्निवल गेमिंग करते हुए नजर आ रही है। एक बार फिर से आप कार्पेडियम के बैक्स को तो देखिए, वो बैक स्टैप कर सकते हैं एचआरजी को। वो आगे बढ़ते हुए लूसीफर की बात करें, डैमेज उनके ऊपर बहुत ज्यादा है और कार्निवल गेमिंग ये अग्रेसिव अवतार उनको सूट भी करता है। एक और प्ले को स्पॉट करेंगे, एक और खिलाड़ी को डाउन करेंगे। 14 फिनिशेस कार्निवल गेमिंग के पास, आप उसको कीजिए 15।